रेवती अश्विनी ये रिश्ता एक कोमल बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक तेज एक्शनलवर नई शुरुआत प्रिय आत्मा का बहुत पूरक मगर स्पीड भिन्नता वाला मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि अश्विनी को स्पीड, एक्शन और नई शुरुआत। रेवती अश्विनी की जल्दबाजी और भागदौड़ को समझती है और उसे अपनी बेपनाह कोमलता और प्यार से रोकती नहीं, बल्कि उसे एक सुरक्षित बंदरगाह देती है जहां वो वापस आ सके। अश्विनी रेवती की शांत, कोमल दुनिया से प्रभावित होता है, लेकिन कभी कभी उसकी बहुत धीमी रफ्तार से उकताता है। रेवती अश्विनी को शांति, प्यार और स्वीकृति दे सकती है, जबकि अश्विनी रेवती को जोश, रोमांच और नई शुरुआत का अनुभव दे सकता है। पर रोजमर्रा में अश्विनी रेवती को बहुत नरम बिना एक्शन की समझ सकता है और रेवती अश्विनी को बहुत भागा भागा बिना शांति का। ये रिश्ता तभी चलता है जब अश्विनी रेवती की शांति प्यार को सम्मान दे और थोड़ा ठहरे, और रेवती अश्विनी की स्पीड जोश को समझे और थोड़ा उसके साथ चले, वरना एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। रेवती भरणी ये रिश्ता एक कोमल बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक गहरी, भारी, तूफानी, ट्रांसफॉर्मेटिव ताकत का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और गहरा उपचारात्मक मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि भरणी को गहराई, दर्द, तपस्या और पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाना प्रियता। रेवती भरणी के दर्द, तूफान और गहराई को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है। वो भरणी को बदलने, सुधारने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे वैसे ही प्यार करती है जैसे वो है। अपनी बेपनाह कोमलता और गले लगाने से उसे हीलिंग और शांति देती है। भरणी रेवती की इस बेपनाह, बिना शर्त सवाल, बहस, विश्लेषण, तर्क, नियंत्रण, नियम, अनुशासन, शक, सीमा, कंट्रोल के प्यार, स्वीकृति, कोमलता, दया, क्षमा, गले लगाने, सागर जैसी बेपनाह प्रेम, शांति से हैरान और उपचार पाती है, क्योंकि दुनिया उसके दर्द तूफान को बोझ समझती है और उसे बदलना चाहती है, लेकिन रेवती उसे वैसे ही प्यार करती है। रेवती भरणी को कोमलता, शांति और स्वीकृति दे सकती है, जबकि भरणी रेवती को गहराई, ताकत और ट्रांसफॉर्मेशन की समझ दे सकती है। पर रोजमर्रा में भरणी रेवती को बहुत नरम बिना गहराई दर्द की समझ सकती है और रेवती भरणी के तूफान से थक सकती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब दोनों अपनी अपनी दुनिया को सम्मान दें। रेवती भरणी को बिना शर्त प्यार से संभाले, भरणी रेवती को गहराई और ताकत सिखाए, गर्न तोड़े, वरना भरणी रेवती को बहुत कमजोर समझ सकती है और रेवती भरणी से डर सकती है। रेवती कृत्तिका ये रिश्ता एक कोमल बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक सख्त, अनुशासित, आलोचना प्रिय और सटीक आत्मा का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और उपचारात्मक मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि कृत्तिका को अनुशासन, सख्ती, आलोचना और परफेक्शन प्रियता। कृत्तिका रेवती की बहुत नरमी, आलसी गने वाली कोमलता से चिढ़ती है और उसे अनुशासन, सख्ती और काम कर्तव्य सिखाना चाहती है। रेवती कृत्तिका की सख्ती और आलोचना को बिना शर्त प्यार से सह लेती है और उसे अपनी कोमलता, स्वीकृति और शांति देती है कि सख्ती, आलोचना के बिना भी प्यार और अस्वीकृति मिल सकती है। रेवती कृत्तिका को कोमलता, शांति और बिना शर्त स्वीकृति सिखा सकती है, जबकि कृत्तिका रेवती को अनुशासन, सख्ती और अपनी बात रखना, जिम्मेदारी सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में कृत्तिका रेवती को बहुत नरमाल सी बिना अनुशासन काम की समझ सकती है और रेवती कृत्तिका की सख्ती से दुखी हो सकती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब कृत्तिका रेवती की कोमलता की कदर करे और थोड़ी नरमी सीखे, और रेवती कृत्तिका की सख्ती, अनुशासन को प्यार से सहे और थोड़ी जिम्मेदारी काम सीखे, वरना रेवती कृत्तिका से दुखी होती है और कृत्तिका रेवती से नाराज। रेवती रोहिणी ये रिश्ता दो कोमल, प्यार भरी, सुखप्रिय और सागर जैसी आत्माओं का बहुत मीठा, सुहाना और स्वर्गीय मिलन है। दोनों को प्यार, कोमलता, सुकून, सुंदरता और बिना शर्त स्वीकृति पसंद है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना, बिना शर्त स्वीकार करना सागर जैसी कोमलता प्रियता। रोहिणी को सुंदरता, सुख, आराम, इंद्रियानंद प्रियता। रोहिणी रेवती की बेपनाह प्यार कोमलता को पसंद करती है और उसे सुंदरता, सुख, आराम से भरना चाहती है।
रेवती रोहिणी की सुंदरता सुख आराम को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे और भी कोमल प्यार भरा बनाती है। दोनों मिलकर एक बहुत प्यारा, शांत, सुंदर और सुखी जीवन बना सकते हैं, जहां प्यार, कोमलता, सुंदरता और सुख चारों मौजूद है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत नर्म, कोमल और मुश्किलों, संघर्षों सकते हैं कि कद से बचने वाले हैं। जब कोई बड़ी मुसीबत आ सकते हैं कि कत आती है तो दोनों उसे प्यार, सुंदरता, सुख में टालिया भाग सकते हैं। अगर दोनों बाहर से किसी सख्त, एक्शन प्रिय, हकीकत प्रिय इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। प्यार, कोमलता, सुंदरता, सुख और शांति चारों मौजूद, वरना ये बहुत प्यारा मगर थोड़ा कमजोर और टालमटोल भरा रिश्ता हो सकता है। रेवती मृगशिरा, ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक चंचल, खोजी, आजाद प्रिय, हल्की आत्मा का बहुत पूरक, प्यारा और सीखने वाला मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि मृगशिरा को आजादी, खोज, बहाव और नए अनुभव प्रियता। मृगशिरा रेवती की बेपनाह प्यार, कोमलता को पसंद करता है और उसे खोज, बहाव, आजादी, नए अनुभव में अपने साथ ले जाना चाहता है। रेवती मृगशिरा की खोज, बहाव, आजादी को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे एक सुरक्षित बंदरगाह देती है जहां वो वापस आ सके। रेवती मृगशिरा को कोमलता, शांति और स्वीकृति दे सकती है, जबकि मृगशिरा रेवती को जोश, रोमांच और नए अनुभव दे सकता है। पर रोजमर्रा में मृगशिरा रेवती को बहुत नरम, बिना खोज बहाव की समझ सकता है और रेवती मृगशिरा की चंचलता से थोड़ी अकेली हो सकती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब मृगशिरा रेवती की कोमलता और सुरक्षा की कदर करे और थोड़ा लौटना ठहरना सीखे, और रेवती मृगशिरा की आजादी, खोज, बहाव को समझे और उसे उड़ने दे। वरना मृगशिरा रेवती को बोरिंग समझ सकता है और रेवती मृगशिरा से दुखी हो सकती है। रेवती आर्द्रा, ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक तूफानी, सवालिया, क्रांतिकारी ताकत का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और गहरा उपचारात्मक मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि आर्द्रा को तूफान, सवाल, उखाड़ फेंकना और गहराई प्रियता। रेवती आर्द्रा के तूफान, सवाल और गहराई को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है। वो आर्द्रा को बदलने, सुधारने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे वैसे ही प्यार करती है जैसे वो है। अपनी बेपनाह कोमलता और गले लगाने से उसे हीलिंग और शांति देती है। आर्द्रा रेवती की इस बेपनाह, बिना शर्त सवाल, बहस, विश्लेषण, तर्क, नियंत्रण, नियम, अनुशासन, शक, सीमा के प्यार, स्वीकृति, कोमलता, दया, क्षमा, गले लगाने, सागर जैसी बेपनाह प्रेम, शांति से हैरान और उपचार पाती है, क्योंकि दुनिया उसके तूफान, सवाल को बोझ समझती है और उसे बदलना चाहती है, लेकिन रेवती उसे वैसे ही प्यार करती है। रेवती आर्द्रा को शांति, स्वीकृति और कोमलता दे सकती है, जबकि आर्द्रा रेवती को तूफान, सवाल और गहराई सिखा सकती है। पर रोजमर्रा में आर्द्रा रेवती को बहुत नरम, बिना सवाल, गहराई की समझ सकती है और रेवती आर्द्रा के तूफान से थक सकती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब आर्द्रा रेवती की कोमलता, प्यार की कदर करे और थोड़ी शांति सीखे, और रेवती आर्द्रा के तूफान को सले और उसे बिना शर्त प्यार से संभाले। वरना आर्द्रा रेवती को बहुत कमजोर समझ सकती है और रेवती आर्द्रा से डर सकती है। रेवती पुनर्वसु, ये रिश्ता दो कोमल, प्यार भरी, उम्मीद भरी और सागर जैसी आत्माओं का बहुत शुद्ध, प्यारा और स्वर्गीय मिलन है। दोनों को प्यार, कोमलता, उम्मीद, नई शुरुआत और बिना शर्त स्वीकृति पसंद है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना, बिना शर्त स्वीकार करना, सागर जैसी कोमलता, प्रियता। पुनर्वसु को उम्मीद, नई शुरुआत, दूसरा मौका, आशावाद, प्रियता। पुनर्वसु रेवती की बेपनाह प्यार, कोमलता को पसंद करता है और उसे उम्मीद, नई शुरुआत, सकारात्मकता से भरता है। रेवती पुनर्वसु की उम्मीद, नई शुरुआत को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे और भी कोमल, प्यार भरा बनाती है। दोनों मिलकर एक बहुत प्यारा, शांत, उम्मीद भरा और स्वर्गीय जीवन बना सकते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत नर्म, कोमल, उम्मीद भरे और मुश्किलों, संघर्षों सकते हैं कि कद से बचने वाले हैं। जब कोई भी मुसीबत आ सकते हैं कि कत आती है तो दोनों उसे प्यार, उम्मीद, सकारात्मकता में टालिया भाग सकते हैं। अगर दोनों बाहर से किसी सख्त, एक्शन प्रिय, हकीकत प्रिय इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। प्यार, कोमलता, उम्मीद और भरोसा चारों मौजूद,
वरना ये बहुत प्यारा मगर थोड़ा कमजोर और टालमटोल भरा रिश्ता हो सकता है। रेवती पुष्य ये रिश्ता दो कोमल, प्यार भरी, सुरक्षा प्रिय और पोषण प्रिय आत्माओं का बहुत पक्का, भरोसेमंद और सुहाना मिलन है। दोनों को प्यार, कोमलता, सुरक्षा, घर परिवार और स्थिरता पसंद है। रेवती को बस प्यार करना, गलेलगाना, बिना शर्त स्वीकार करना, सागर जैसी कोमलता प्रियता। पुष्य को सुरक्षा, घर परिवार, पोषण, परंपरा, स्थिरता प्रियता। पुष्य रेवती की बेपनाह प्यार, कोमलता को पसंद करता है और उसे सुरक्षा, घर, पोषण, स्थिरता से संभालता है। रेवती पुष्य की सुरक्षा, घर, पोषण को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे और भी कोमल, प्यार भरा बनाती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्की, शांत, सुरक्षित और प्यार भरी गृहस्थी जीवन बना सकते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत स्थिर, परंपरागत और बदलाव जोखिम से डरने वाले हैं। जब कोई नया बदलाव या जोखिम की जरूरत होती है तो दोनों पुरानी सुरक्षित स्थिर चीजों में रुक सकते हैं। अगर दोनों बाहर से किसी जोखिम प्रिय नवाचारी इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। प्यार, कोमलता, सुरक्षा, स्थिरता और भरोसा चारों मौजूद। वरना ये बहुत पक्का मगर थोड़ा ठहरा हुआ रूढ़िवादी रिश्ता हो सकता है। रेवती आश्लेषा ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली, सागर जैसी आत्मा और एक छुपी, चालाक, शक्की और कंट्रोलिंग आत्मा का बहुत विपरीत, मुश्किल और उलझा भरा मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि आश्लेषा को छुपी चालें, शक, कंट्रोल और हेरफेर प्रियता। रेवती आश्लेषा के शक, छुपेपन और चालाकी को बिना शर्त प्यार से सह लेती है और उसे अपनी कोमलता, स्वीकृति और शांति देती है कि शक, चालाकी के बिना भी प्यार और स्वीकृति मिल सकती है। रेवती मघा ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली, सागर जैसी आत्मा और एक खुली, शानप्रिय, रुतबेदार, जन्मजात बादशाह आत्मा का बहुत पूरक, भव्य और सुंदर मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि मघा को शान, रुतबा, परंपरा और बड़ाई प्रियता। रेवती मघा को बिना शर्त प्यार करती है। वो मघा की शान, रुतबा के लिए नहीं बल्कि उसके लिए ही प्यार करती है, जो मघा के लिए बहुत अनोखी बात है क्योंकि उसे आदत है कि लोग उसकी शान, रुतबा के लिए उसके पास आते हैं। मघा रेवती की बेपनाह, बिना शर्त सवाल, बहस, विश्लेषण, तर्क, नियंत्रण, नियम, अनुशासन, शक, सीमा के प्यार, स्वीकृति, कोमलता, दया, क्षमा, गलेलगाने, सागर जैसी बेपनाह प्रेम, शांति से प्रभावित होता है और उसके साथ नर्म हो जाता है। रेवती मघा को कोमलता, प्यार और शांति दे सकती है, जबकि मघा रेवती को शान, सुरक्षा और एक भव्य मंच दे सकता है। ये रिश्ता बहुत प्यारा, भव्य और कोमल शान का संगम है। मुश्किल ये है कि रेवती की अत्यधिक कोमलता और बिना शान, रुतबा की दुनिया कभी कभी मघा को बहुत नर्म, बिना शान की लग सकती है। वो चाहता है कि थोड़ी शान, रुतबा, बड़ाई भी हो और मघा की शान, रुतबा, बड़ाई भी रेवती को बहुत बाहरी, भारी लग सकती है। वो चाहती है कि थोड़ा कोमल, प्यार, गलेलगाना भी हो। अगर दोनों संतुलन ना ले, रेवती थोड़ी शान स्वीकृति समझ सीखे, मघा थोड़ी कोमलता, प्यार, बिना शर्त स्वीकृति सीखे, तो ये रिश्ता बहुत प्यारा, भव्य और कोमल शान का परफेक्ट संगम होता है। वरना मघा रेवती को बहुत कमजोर समझ सकता है और रेवती मघा को बहुत अहंकारी। रेवती पूर्वा फाल्गुनी ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली, सागर जैसी आत्मा और एक मस्तमौला, पार्टी प्रिय, कलात्मक और जीवंत, खुली आत्मा का बहुत प्यारा, जीवंत और मजेदार मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि पूर्वा फाल्गुनी को मस्ती, पार्टी, तारीफ, कला और जीवन का जश्न प्रियता। पूर्वा फाल्गुनी रेवती की बेपनाह प्यार, कोमलता को पसंद करती है और उसे रंग, मस्ती, कला, जीवंतता, जश्न से भरना चाहती है। रेवती पूर्वा फाल्गुनी की मस्ती, कला, जीवंतता को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे और भी कोमल, प्यार भरा बनाती है। दोनों मिलकर एक बहुत प्यारा, जीवंत और खुशहाल जीवन बना सकते हैं। रेवती प्यार, कोमलता, शांति देती है, पूर्वा फाल्गुनी रंग, मस्ती, कला, जश्न देती है। मुश्किल ये है कि पूर्वा फाल्गुनी कभी कभी बहुत मस्ती प्रिय, हल्की और शोर शराबे वाली हो जाती है, जो रेवती को थोड़ी कसकती है। वो चाहती है कि थोड़ी शांति, कोमलता भी हो।
और रेवती की बहुत शांति कोमलताक भीख भी पूर्वा फाल्गुनी को बहुत बोरिंग बिना मस्ती लाकील गसकती है। वो चाहती है कि रेवती भी मस्ती तारीफ पार्टी शोर शराबा करे। अगर दोनों संतुलन ना ले, रेवती थोड़ी मस्ती जीवंतता क्ला सीखे, पूर्वा फाल्गुनी थोड़ी शांति कोमलता प्यार सीखे, तो ये रिश्ता बहुत प्यारा, जीवंत और संतुलित होता है। वरना रेवती पूर्वा फाल्गुनी को बहुत सही समझ सकती है और पूर्वा रेवती को बहुत बोरिंग। रेवती उत्तरा फाल्गुनी ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक अनुशासित कर्तव्यपरायण सेवाभावी संगठित आत्मा का बहुत संतुलित, प्यारा और पूरक मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि उत्तरा फाल्गुनी को अनुशासन, कर्तव्य, सेवा, संगठन और पूर्णता प्रीता। उत्तरा फाल्गुनी रेवती की बेपनाह प्यार कोमलता को पसंद करती है और उसे अनुशासन, कर्तव्य, सेवा, संगठन से संभालना चाहती है। रेवती उत्तरा फाल्गुनी के अनुशासन, कर्तव्य, सेवा को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे कोमलता शांति प्यार देती है कि अनुशासन, कर्तव्य, सेवा के बिना भी प्यार और स्वीकृति मिल सकती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्की, संगठित और प्यार भरी गृहस्थी जीवन बना सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी अनुशासन, कर्तव्य, सेवा, संगठन देती है। रेवती प्यार, कोमलता, शांति, स्वीकृति देती है। मुश्किल ये है कि उत्तरा फाल्गुनी की सख्ती, अनुशासन, कर्तव्य भीख भी रेवती को बहुत सख्त जकड़ी हुई गसकती है। वो चाहती है कि थोड़ी कोमलता प्यार बिना काम कर्तव्य की इसगाह हो, और रेवती की अत्यधिक कोमलता बिना अनुशासन, कर्तव्य की दुनिया कभी कभी उत्तरा फाल्गुनी को बहुत ढीली बिना काम कर्तव्य की गसकती है। वो चाहती है कि थोड़ी जिम्मेदारी, काम, अनुशासन भी हो। अगर दोनों संतुलन ना ले, रेवती थोड़ी जिम्मेदारी, काम, अनुशासन सीखे, उत्तरा फाल्गुनी थोड़ी कोमलता प्यार बिना काम की इसगाह सीखे, तो ये रिश्ता बहुत पक्का, संगठित और प्यार भरा होता है। वरना उत्तरा फाल्गुनी रेवती को बहुत ढीली समझ सकती है और रेवती उत्तरा फाल्गुनी से दुखी हो सकती है। रेवती हस्त ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक कुशल, व्यावहारिक, बनाने से जाने प्रिय, काम प्रियात्मा का बहुत प्यारा, प्रोडक्टिव और संतुलित मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि हस्त को काम, हुनर, कुशलता, सटीकता और व्यवहारिकता प्रियता। हस्त रेवती की बेपनाह प्यार, कोमलता को पसंद करता है और उसे अपने काम, हुनर, कुशलता, व्यवहारिकता, बनाने से जाने से प्यार से संभालना चाहता है। रेवती हस्त के काम, हुनर, व्यवहारिकता को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे कोमलता, शांति प्यार देती है कि काम, हुनर के बिना भी प्यार और स्वीकृति मिल सकती है। दोनों मिलकर एक बहुत प्यारा, प्रोडक्टिव और कुशल कोमल जीवन बना सकते हैं। हस्त काम, हुनर, कुशलता, व्यवहारिकता बनानास जाना देता है। रेवती प्यार, कोमलता, शांति, स्वीकृति देती है। मुश्किल ये है कि हस्त कभी कभी इतना काम, हुनर, व्यवहारिकता में खो जाता है कि रेवती की कोमलता प्यार को नजरअंदाज कर सकता है। वो चाहती है कि थोड़ी कोमलता प्यार बिना काम की इसगाह हो, और रेवती की अत्यधिक कोमलता बिना काम, हुनर की दुनिया कभी कभी हस्त को बहुत नर्म, बिना काम, व्यवहारिकता की गसकती है। वो चाहता है कि थोड़ा काम, हुनर, व्यवहारिकता भी हो। अगर दोनों संतुलन ना ले, रेवती थोड़ा काम, हुनर, व्यवहारिकता सीखे, हस्त थोड़ी कोमलता प्यार बिना काम की इसगाह सीखे, तो ये रिश्ता बहुत प्यारा, प्रोडक्टिव और संतुलित होता है। वरना हस्त रेवती को बहुत ढीली समझ सकता है और रेवती हस्त को बहुत काम में कड़ा। रेवती चित्रा ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक स्टाइलिश, कलात्मक, इमेज प्रिय और खूबसूरती प्रिय आत्मा का बहुत प्यारा, सुंदर और रचनात्मक मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि चित्रा को कला, स्टाइल, इमेज, डिजाइन और खूबसूरती प्रियता। चित्रा रेवती की बेपनाह प्यार, कोमलता को पसंद करती है और उसे कला, स्टाइल, रंग, खूबसूरती से भरना चाहती है। रेवती चित्रा की कला, स्टाइल, खूबसूरती को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे कोमलता, शांति प्यार देती है कि कला, स्टाइल के बिना भी प्यार और स्वीकृति मिल सकती है। दोनों मिलकर एक बहुत सुंदर, स्टाइलिश और प्यार भरा जीवन बना सकते हैं। चित्रा कला, स्टाइल, रंग, खूबसूरती देती है। रेवती प्यार, कोमलता, शांति, स्वीकृति देती है।
मुश्किल ये है कि चित्रा कभी कभी बहुत स्टाइल में खूबसूरती चमक में लगी रहती है, जो रेवती को बहुत बाहरी तही सी लगस्कती है। वो चाहती है कि थोड़ी कोमलता प्यार भी हो, और रेवती की अत्यधिक कोमलता बिना स्टाइल कला की दुनिया कभी कभी चित्रा को बहुत नर्म बिना स्टाइल कला खूबसूरती की लगस्कती है। वो चाहती है कि थोड़ी क्लास स्टाइल रंग चमक भी हो। अगर दोनों संतुलन ना ले, रेवती थोड़ी क्लास स्टाइल रंग सीखे, चित्रा थोड़ी कोमलता प्यार शांति सीखे, तो ये रिश्ता बहुत सुंदर, स्टाइलिश और प्यार भरा होता है। वरना चित्रा रेवती को बहुत बोरिंग बिना स्टाइल की समझ सकती है, और रेवती चित्रा को बहुत सथी बाहरी। रेवती स्वाति ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक बहती, आजाद, लचीली, हल्की आत्मा का बहुत प्यारा, खुला और आजादाना मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि स्वाति को आजादी, बहाव, लचीलापन और हल्कापन प्रियता। स्वाति रेवती की बेपनाह प्यार कोमलता को पसंद करता है और उसे भाव, आजादी, हल्कापन, लचीलापन में अपने साथ ले जाना चाहता है। रेवती स्वाति की आजादी, भाव, लचीलापन को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे एक सुरक्षित बंदरगाह देती है जहां वो वापस आ सके। दोनों मिलकर एक बहुत खुला, आजाद और प्यार भरा जीवन बना सकते हैं। रेवती प्यार को मिलता शांति स्वीकृति देती है, स्वाति आजादी, भाव, लचीलापन, हल्कापन देता है। मुश्किल ये है कि स्वाति कभी कभी इतना बहता आजाद होता है कि रेवती को अकेलापन गसकता है। वो चाहती है कि थोड़ा ठहराव भी हो, और रेवती की अत्यधिक कोमलता शांतिक भीख भी स्वाति को बहुत धीमी जकड़ी हुई सी लग सकती है। वो चाहता है कि थोड़ा भाव, आजादी भी हो। अगर दोनों संतुलन ना ले, रेवती थोड़ी आजादी, भाव, हल्कापन सीखे, स्वाति थोड़ा ठहरना लौटना सीखे, तो ये रिश्ता बहुत खुला, आजाद और प्यार भरा होता है। वरना स्वाति रेवती को बोरिंग समझ सकता है और रेवती स्वाति से अकेली हो सकती है। रेवती विशाखा ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक सोचने तौलने वाली डबल माइंडेड, उलझी हुई आत्मा का बहुत प्यारा, शांत और सीखने वाला मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि विशाखा को सोचना, तौलना, विश्लेषण और बहस प्रियता। रेवती विशाखा की सोच उलझन बहस को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे शांति को मिलता और अस्वीकृति देती है कि सोच बहस उलझन के बिना भी प्यार और शांति मिल सकती है। विशाखा रेवती की बेपनाह, बिना शर्त सवाल, बहस, विश्लेषण, तर्क, नियंत्रण, नियम, अनुशासन, शक, सीमा के प्यार, स्वीकृति, कोमलता, दया, क्षमा, गले लगाने, सागर जैसी बेपनाह प्रेम शांति से हैरान होती है और उपचार पाती है, क्योंकि दुनिया उसकी सोच उलझन को बोझ समझती है और उसे बदलना चाहती है, लेकिन रेवती उसे वैसे ही प्यार करती है। रेवती विशाखा को शांति, स्वीकृति और कोमलता सिखा सकती है, जबकि विशाखा रेवती को सोच, विश्लेषण और बहस सिखा सकती है, जो रेवती को बहुत जरूरी बौद्धिक समझ देगी। पर रोजमर्रा में विशाखा रेवती को बहुत नरम, बिना सोच बहस की समझ सकती है और रेवती विशाखा की उलझन से थोड़ी थक सकती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब विशाखा रेवती की शांति, कोमलता की कदर करे और थोड़ी शांति सीखे, और रेवती विशाखा की सोच को समझे और थोड़ी बौद्धिकता सीखे। वरना विशाखा रेवती को बहुत सही समझ सकती है और रेवती विशाखा से उकता सकती है। रेवती अनुराधा ये रिश्ता दो कोमल, प्यार भरी, सामूहिक, सहयोगी और सागर जैसी आत्माओं का बहुत प्यारा, सुहाना और सामूहिक प्रेम भरा मिलन है। दोनों को प्यार, कोमलता, सामूहिकता, सहयोग, भरोसा और बिना शर्त स्वीकृति पसंद है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना, बिना शर्त स्वीकार करना, सागर जैसी कोमलता, प्रियता। अनुराधा को सामूहिकता, सहयोग, सबको साथ लेना, भरोसा, जुड़ाव, प्रियता। अनुराधा रेवती की बेपनाह प्यार, कोमलता को पसंद करती है और उसे सामूहिकता, सहयोग, सबको साथ लेना, भरोसा, जुड़ाव से पूरा करती है। रेवती अनुराधा की सामूहिकता, सहयोग, भरोसा को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे और भी कोमल, प्यार भरा बनाती है। दोनों मिलकर एक बहुत प्यारा, सामूहिक, सहयोगी और प्रेम भरा जीवन समुदाय बना सकते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत नर्म, कोमल, सामूहिक और मुश्किलों, संघर्षों, टकरावों से बचने वाले हैं। जब कोई भी मुसीबत या सकते है कि कटकराव आती है, तो दोनों उसे प्यार, सामूहिकता, सहयोग में टालिया भाग सकते हैं।
अगर दोनों बाहर से किसी सख्त एक्शन प्रिय की प्रिय अकेला निर्णय लेने वाले इंसान का सहारा लें तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। प्यार, कोमलता, सामूहिकता, सहयोग और भरोसा चारों मौजूद, वरना ये बहुत प्यारा मगर थोड़ा कमजोर और टालमटोल भरा रिश्ता हो सकता है। रेवती ज्येष्ठा, ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक सख्त, अनुभवी, कमांडिंग और रुतबेदार आत्मा का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और उपचारात्मक मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि ज्येष्ठा को अनुभव, सख्ती, कंट्रोल, रुतबा और कमानप्रियता। रेवती ज्येष्ठा की सख्ती, कंट्रोल और रुतबे को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है। वो ज्येष्ठा को उसकी सख्ती के बावजूद प्यार करती है, जो ज्येष्ठा के लिए बहुत अनोखी बात है, क्योंकि उसे आदत है कि लोग उसके अनुभव, रुतबा के लिए उसके पास आते हैं, उसकी सख्ती के लिए नहीं। ज्येष्ठा रेवती की इस बेपनाह, बिना शर्त सवाल बहस, विश्लेषण, तर्क, नियंत्रण, नियम, अनुशासन, शक, सीमा के प्यार, स्वीकृति, कोमलता, दया, क्षमा, गले लगाने, सागर जैसी बेपनाह प्रेम शांति से हैरान होती है और धीरे धीरे नरम हो जाती है। रेवती ज्येष्ठा को कोमलता, प्यार और शांति दे सकती है, जो ज्येष्ठा के लिए बहुत जरूरी उपचार है। ज्येष्ठा रेवती को सुरक्षा, अनुभव और सख्ती से संभालना सिखा सकती है, जो रेवती को बहुत जरूरी ताकत और जमीन देगी। पर रोजमर्रा में ज्येष्ठा रेवती को बहुत नर्म, बिना सख्ती, अनुभव, रुतबा की समझ सकती है और रेवती ज्येष्ठा की सख्ती से दुखी हो सकती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब ज्येष्ठा रेवती की कोमलता, प्यार की कदर करे और थोड़ी नरमी सीखे, और रेवती ज्येष्ठा की सख्ती, अनुभव को समझे और थोड़ी ताकत, जिम्मेदारी सीखे। वरना ज्येष्ठा रेवती को बहुत कमजोर समझ सकती है और रेवती ज्येष्ठा से दुखी हो सकती है। रेवती मूल, ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक विनाशप्रिय, तूफानी, क्रांतिकारी ताकत का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और गहरा उपचारात्मक मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि मूल को तूफान, विनाश, उखाड़ फेंकना और गहराई प्रियता। रेवती मूल के तूफान, विनाश और गुस्से को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है। वो मूल को बदलने, सुधारने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे वैसे ही प्यार करती है जैसे वो है। अपनी बेपनाह कोमलता और गले लगाने से उसे हीलिंग और शांति देती है। मूल रेवती की इस बेपनाह, बिना शर्त सवाल बहस, विश्लेषण, तर्क, नियंत्रण, नियम, अनुशासन, शक, सीमा के प्यार, स्वीकृति, कोमलता, दया, क्षमा, गले लगाने, सागर जैसी बेपनाह प्रेम शांति से हैरान होती है और उपचार पाती है, क्योंकि दुनिया उसके तूफान, विनाश को बोझ समझती है और उसे बदलना चाहती है, लेकिन रेवती उसे वैसे ही प्यार करती है। रेवती मूल को शांति, स्वीकृति और कोमलता दे सकती है, जो मूल के लिए बहुत जरूरी उपचार है। मूल रेवती को तूफान, विनाश और गहराई सिखा सकती है, जो रेवती को बहुत जरूरी ताकत और सच्चाई देगी। पर रोजमर्रा में मूल रेवती को बहुत नर्म, बिना तूफान, विनाश की समझ सकती है और रेवती मूल के तूफान, विनाश से थक सकती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब मूल रेवती की कोमलता, प्यार की कदर करे और थोड़ी शांति सीखे, और रेवती मूल के तूफान को सले और उसे बिना शर्त प्यार से संभाले। वरना मूल रेवती को बहुत कमजोर समझ सकती है और रेवती मूल से डर सकती है। रेवती पूर्वा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक खुली, बड़े सपने देखने वाली, जोशीली, महत्वाकांक्षी आत्मा का बहुत पूरक, प्यारा और भव्य मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि पूर्वा आषाढ़ा को बड़े सपने, जोश, विजन और कामयाबी प्रियता। पूर्वा आषाढ़ा रेवती की बेपनाह प्यार, कोमलता को पसंद करता है और उसे अपने बेसपने, जोश, विजन, महत्वाकांक्षा में शामिल करना चाहता है। रेवती पूर्वा आषाढ़ा के बड़े सपने, जोश, महत्वाकांक्षा को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे शांति, कोमलता, प्यार देती है कि बड़े सपने, जोश के बिना भी प्यार और स्वीकृति मिल सकती है। दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा, भव्य और प्यार भरा सपना जीवन बना सकते हैं। पूर्वा आषाढ़ा सपना, जोश, विजन, महत्वाकांक्षा, कामयाबी देता है। रेवती प्यार, कोमलता, शांति, स्वीकृति देती है।
मुश्किल ये है कि पूर्वा आषाढ़ा कभी कभी बहुत जोशीला कामयाबी चाहने वाला होता है। जो रेवती की शांति को थोड़ी भारी लगसकती है, वो चाहती है कि थोड़ी शांति कोमलता बिना स्पने जोश की इसगह हो। और रेवती की अत्यधिक कोमलता बिना स्पने जोश की दुनिया कभी कभी पूर्वा आषाढ़ा को भूत नर्म बिना स्पने जोश महत्वाकांक्षा की गसकती है। वो चाहता है कि रेवती भी स्पना जोश महत्वाकांक्षा कामयाबी चाहे। अगर दोनों संतुलन ना ले, रेवती थोड़ा स्पना जोश महत्वाकांक्षा कामयाबी सीखे, पूर्वा आषाढ़ा थोड़ी शांति कोमलता प्यार बिना स्पने की इसगेह सीखे, तो ये रिश्ता बहुत बड़ा, भव्य और प्यार भरा होता है। वरना पूर्वा आषाढ़ा रेवती को बहुत कमजोर समझ सकता है और रेवती पूर्वा आषाढ़ा को बहुत भागा भागा। रेवती उत्तरा आषाढ़ा, ये रिश्ता एक कोमल बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक अटूट धैर्यवान कर्तव्यपरायण व्यावहारिक आत्मा का बहुत पूरक, पक्का और प्यार भरा मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि उत्तरा आषाढ़ा को अटलता, धीरज, कर्तव्यभाव, व्यवहारिकता और अंत तक जाना प्रियता। उत्तरा आषाढ़ा रेवती की बेपनाह प्यार कोमलता को पसंद करती है और उसे अटलता, कर्तव्य भाव, व्यवहारिकता, लक्ष्य दिशा से संभालती है। रेवती उत्तरा आषाढ़ा की अटलता, कर्तव्य भाव, व्यवहारिकता को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे कोमलता, शांति प्यार देती है कि अटलता, कर्तव्य भाव, व्यवहारिकता के बिना भी प्यार और स्वीकृति मिल सकती है। दोनों मिलकर एक बहुत पक्की, स्थिर और प्यार भरी जीवन यात्रा बना सकते हैं। उत्तरा आषाढ़ा अटलता, कर्तव्य भाव, व्यवहारिकता, लक्ष्य दिशा अंतत जाना पूरा करना देती है। रेवती प्यार, कोमलता, शांति, स्वीकृति देती है। मुश्किल ये है कि उत्तरा आषाढ़ा की सख्ती, अटलता, कर्तव्य भाव, व्यवहारिकता भीख भी रेवती को बहुत सख्त जकड़ी हुई गसकती है। वो चाहती है कि थोड़ी कोमलता प्यार बिना कर्तव्य लक्ष्य की इसगह हो, और रेवती की अत्यधिक कोमलता बिना अटलता, कर्तव्य भाव, व्यवहारिकता की दुनिया कभी कभी उत्तरा आषाढ़ा को बहुत ढीली बिना लक्ष्य कर्तव्य की गसकती है। वो चाहती है कि थोड़ी अटलता, कर्तव्य भाव, व्यवहारिकता, जिम्मेदारी भी हो। अगर दोनों संतुलन ना ले, रेवती थोड़ी अटलता, कर्तव्य भाव, व्यवहारिकता, जिम्मेदारी सीखे, उत्तरा आषाढ़ा थोड़ी कोमलता प्यार बिना कर्तव्य लक्ष्य की इसगेह सीखे, तो ये रिश्ता बहुत पक्का, स्थिर और प्यार भरा होता है। वरना उत्तरा आषाढ़ा रेवती को बहुत ढीली समझ सकती है और रेवती उत्तरा आषाढ़ा से दुखी हो सकती है। रेवती श्रवण, ये रिश्ता दो कोमल, प्यार भरी, सुनने समझने वाली और सागर जैसी आत्माओं का बहुत शुद्ध, कोमल और स्वर्गीय मिलन है। दोनों को प्यार, कोमलता, सुनना समझना, शांति और बिना शर्त स्वीकृति पसंद है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना, बिना शर्त स्वीकार करना सागर जैसी कोमलता प्रियता। श्रवण को सुनना समझना, धैर्य, शांति, बिना जज किए स्वीकार करना प्रियता। श्रवण रेवती की हर बात, हर भावना, हर प्यार को ध्यान से सुनता है और समझता है, जो रेवती को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके प्यार और भावनाओं की कदर हो रही है। रेवती श्रवण की चुप्पी, सुनना समझना को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे गले लगाने की गर्मी और कोमलता देती है। दोनों मिलकर एक बहुत शांत, कोमल और प्यार भरा जीवन बना सकते हैं। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत चुप, शांत, कोमल और मुश्किलों, संघर्षों से बचने वाले हैं। जब कोई बड़ी मुसीबत या सकते हैं कि कतर कराव आती है, तो दोनों उसे प्यार, शांति, सुनना समझना में टालिया भाग सकते हैं। अगर दोनों बाहर से किसी सख्त, एक्शन प्रिय, हकीकत प्रिय इंसान का सहारा लें, तो ये रिश्ता एकदम परफेक्ट है। प्यार, कोमलता, सुनना समझना, शांति और भरोसा चारों मौजूद। वरना ये बहुत प्यारा मगर थोड़ा कमजोर और टालमटोल भरा रिश्ता हो सकता है। रेवती धनिष्ठा, ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक संगठित, लयताल प्रिय, कामयाबी प्रिय, व्यावहारिक आत्मा का बहुत पूरक, संतुलित और सीखने वाला मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि धनिष्ठा को संगठन, लय, व्यवस्था, काम, कुशलता और कामयाबी प्रियता। धनिष्ठा रेवती की बेपनाह प्यार, कोमलता को पसंद करती है और उसे संगठन, लय, व्यवस्था, काम, कामयाबी, व्यवहारिकता से पूरा करती है कि प्यार, कोमलता को भी एक संगठन, लय, व्यवस्था में लाया जा सकता है। रेवती धनिष्ठा के संगठन, लय, व्यवस्था, काम, कामयाबी को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे कोमलता, शांति प्यार देती है कि संगठन, काम के बिना भी प्यार और स्वीकृति मिल सकती है।
दोनों मिलकर एक बहुत संगठित, कामयाब और प्यार भरा जीवन बना सकते हैं। धनिष्ठा संगठन व्यवस्था काम कामयाबी व्यवहारिकता देती है। रेवती प्यार कोमलता शांति स्वीकृति देती है। मुश्किल ये है कि धनिष्ठा कभी कभी बहुत संगठन काम व्यवहारिकता में लगी हो जाती है। जो रेवती की कोमलता प्यार को कड़सकती है, वो चाहती है कि थोड़ी कोमलता प्यार बिना काम संगठन की इसगहा हो, और रेवती की अत्यधिक कोमलता बिना संगठन काम की दुनिया कभी कभी धनिष्ठा को बहुत ढीली बिना संगठन काम कामयाबी की इल्गसकती है। वो चाहती है कि थोड़ी संगठन काम व्यवहारिकता जिम्मेदारी भी हो। अगर दोनों संतुलन ना ले, रेवती थोड़ा संगठन काम व्यवहारिकता सीखे, धनिष्ठा थोड़ी कोमलता प्यार बिना काम संगठन की इसगेह सीखे, तो ये रिश्ता बहुत संगठित, कामयाब और प्यार भरा होता है। वरना धनिष्ठा रेवती को बहुत ढीली समझ सकती है और रेवती धनिष्ठा को बहुत सख्त। रेवती शतभिषा, ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक चुप, गहरी, रहस्यमयी, अकेली शांत हीलिंग आत्मा का बहुत पूरक, गहरा और उपचारात्मक मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि शतभिषा को चुप्पी, अकेलापन, रहस्य और गहरी शांति हीलिंग प्रियता। रेवती शतभिषा की चुप्पी, अकेलेपन और रहस्य को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है। वो शतभिषा को खोलने बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे वैसे ही प्यार करती है जैसे वो है। अपनी बेपनाह कोमलता और गलेलगाने से उसे हीलिंग और शांति देती है। शतभिषा रेवती की इस बेपनाह, बिना शर्त सवाल बहस विश्लेषण तर्क नियंत्रण नियम अनुशासन शक सीमा के प्यार, स्वीकृति, कोमलता, दया, क्षमा, गलेलगाने, सागर जैसी बेपनाह प्रेम शांति से हैरान होती है और उपचार पाती है, क्योंकि दुनिया उसकी चुप्पी अकेलेपन को बोझ समझती है और उसे बदलना चाहती है, लेकिन रेवती उसे वैसे ही प्यार करती है। रेवती शतभिषा को कोमलता, प्यार और शांति दे सकती है, जो शतभिषा के लिए बहुत जरूरी उपचार है। शतभिषा रेवती को गहराई, शांति और चुप्पी की ताकत सिखा सकती है, जो रेवती को बहुत जरूरी आत्मिक समझ देगी। पर रोजमर्रा में शतभिषा रेवती को बहुत बाहरी खुली बिना गहराई शांति की समझ सकती है, और रेवती शतभिषा की चुप्पी से थोड़ी अकेली हो सकती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब शतभिषा रेवती की कोमलता प्यार की कदर करे और थोड़ी खुलापन सीखे, और रेवती शतभिषा की चुप्पी गहराई को समझे और उसे बिना शर्त प्यार से संभाले। वरना शतभिषा रेवती को बहुत सही समझ सकती है और रेवती शतभिषा से अकेली हो सकती है। रेवती पूर्वा भाद्रपदा, ये रिश्ता एक कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली सागर जैसी आत्मा और एक अलौकिक, अतिवादी, रहस्यमयी, गहरी आत्मा का बहुत विपरीत, चुनौती भरा और गहरा उपचारात्मक मिलन है। रेवती को बस प्यार करना, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकार करना पसंद है, जबकि पूर्वा भाद्रपदा को अतिवाद, रहस्य, जादू और गहराई प्रियता। रेवती पूर्वा भाद्रपदा की अजीब अलौकिक अतिवादी बातों को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है। वो पूर्वा भाद्रपदा को बदलने सुधारने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे वैसे ही प्यार करती है जैसे वो है। अपनी बेपनाह कोमलता और गलेलगाने से उसे हीलिंग और शांति देती है। पूर्वा भाद्रपदा रेवती की इस बेपनाह, बिना शर्त सवाल बहस विश्लेषण तर्क नियंत्रण नियम अनुशासन शक सीमा के प्यार, स्वीकृति, कोमलता, दया, क्षमा, गलेलगाने, सागर जैसी बेपनाह प्रेम शांति से हैरान होती है और उपचार पाती है, क्योंकि दुनिया उसकी अतिवादी अजीब बातों को बोझ समझती है और उसे बदलना चाहती है, लेकिन रेवती उसे वैसे ही प्यार करती है। रेवती पूर्वा भाद्रपदा को शांति, स्वीकृति और कोमलता दे सकती है, जो पूर्वा भाद्रपदा के लिए बहुत जरूरी उपचार है। पूर्वा भाद्रपदा रेवती को गहराई, रहस्य और अतिवाद सिखा सकती है, जो रेवती को बहुत जरूरी आत्मिक गहराई देगी। पर रोजमर्रा में पूर्वा भाद्रपदा रेवती को बहुत सामान्य बिना गहराई अतिवाद की समझ सकती है, और रेवती पूर्वा भाद्रपदा की अजीब बातों से थोड़ी डर सकती है। ये रिश्ता तभी चलता है जब पूर्वा भाद्रपदा रेवती की कोमलता प्यार की कदर करे और थोड़ी सामान्यता सीखे, और रेवती पूर्वा भाद्रपदा की गहराई को समझे और उसे बिना शर्त प्यार से संभाले। वरना पूर्वा भाद्रपदा रेवती को बहुत सही समझ सकती है और रेवती पूर्वा भाद्रपदा से डर सकती है। रेवती उत्तरा भाद्रपदा, ये रिश्ता दो शांत, कोमल, गहरी, प्यार भरी और बौद्धिक आत्मिक समझ वाली आत्माओं का बहुत शुद्ध, कोमल और स्वर्गीय गहरा मिलन है। दोनों को शांति, कोमलता,
प्यार, गहराई, समझ और बिना शर्त स्वीकृति पसंद है। रेवती को बस प्यार करना, गलेलगाना बिना शर्त स्वीकार करना, सागर जैसी कोमलता प्रियता। उत्तरा भाद्रपदा को शांति, गहराई, चिंतन, दार्शनिकता, अंतिम सच्चाई, बौद्धिकता प्रियता। उत्तरा भाद्रपदा रेवती की बेपनाह प्यार कोमलता को पसंद करती है और उसे गहराई, दार्शनिकता, अंतिम सच्चाई, बौद्धिकता से भरना चाहती है कि प्यार कोमलता का भी एक गहरा अर्थ और अंतिम सच्चाई है। रेवती उत्तरा भाद्रपदा की गहराई, दार्शनिकता, सोच को बिना शर्त प्यार से स्वीकार करती है और उसे कोमलता, गलेलगाना, शांति प्यार देती है कि गहराई, दार्शनिकता के बिना भी प्यार और अस्वीकृति मिल सकती है। दोनों मिलकर एक बहुत गहरा, शांत और प्यार भरा बौद्धिक आत्मिक जीवन रिश्ता बना सकते हैं, जहां गहराई, दार्शनिकता, अंतिम सच्चाई, बौद्धिकता और प्यार, कोमलता, शांति, स्वीकृति दोनों का संगम है। ये एक आखिरी मंजिल वाला रिश्ता है, बहुत ही उच्च स्तरीय, आत्मिक, बौद्धिक और कोमल, गहरा, संतुलित रिश्ता। मुश्किल ये है कि उत्तरा भाद्रपदा कभी कभी बहुत गहरी सोच, दार्शनिकता में हो जाती है, जो रेवती की सरल कोमलता प्यार को थोड़ी भारी लग सकती है। वो चाहती है कि थोड़ी सरल कोमलता प्यार बिना गहराई सोच की जगह हो, और रेवती की अत्यधिक कोमलता बिना गहराई सोच की दुनिया कभी कभी उत्तरा भाद्रपदा को भुत्स्त ही बिना गहराई सोच की लग सकती है। वो चाहती है कि थोड़ी गहराई सोच, दार्शनिकता, अर्थ भी हो। अगर दोनों संतुलन ना ले, रेवती थोड़ी गहराई सोच, दार्शनिकता, अर्थ सीखे, उत्तरा भाद्रपदा थोड़ी कोमलता प्यार बिना गहराई सोच की जगह सीखे, तो ये रिश्ता बहुत पक्का, गहरा और प्यार भरा परफेक्ट होता है, जहां गहराई सोच, दार्शनिकता, अंतिम सच्चाई, बौद्धिकता और प्यार, कोमलता, शांति, स्वीकृति दोनों हैं। रेवती ये दो कोमल, बिना शर्त प्यार करने वाली, सागर जैसी और बेपनाह प्रेम बिखेरने वाली आत्माओं का बहुत ही शुद्ध, कोमल और स्वर्गीय मिलन है। दोनों को बस प्यार करना, गले लगाना, बिना शर्त स्वीकार करना और अपनी बेपनाह कोमलता से दुनिया को भरना पसंद है। एक दूसरे को समझने में कोई मुश्किल नहीं है, दोनों एक ही दुनिया के हैं। दोनों को प्यार, कोमलता, गलेलगाना, बिना शर्त स्वीकृति से प्यार है और दोनों सख्ती, संघर्ष, टकराव, नियंत्रण, तर्क, बहस, विश्लेषण से दूर रहना पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा प्यार, कोमलता, गले लगाना और बिना शर्त स्वीकृति देते हैं। ये रिश्ता बहुत शांत, कोमल, प्यार भरा और निर्मल होता है। दोनों मिलकर एक बहुत ही प्यारी, कोमल और शांत प्रेम भरी दुनिया बना सकते हैं, जहां प्यार और कोमलता के सिवा कुछ नहीं है। मुश्किल ये है कि दोनों बहुत नर्म, कोमल और मुश्किलों, संघर्षों सकते हैं कि कतट करावस, हम तिने अनुशासन, कर्तव्य, काम, सीमा बनाना, अपनी बात कहना, नहीं कहना, अकेले खड़े होना, अकेले चलना, अकेले निर्णय। जब कोई भी मुसीबत आ सकते हैं कि कतट कराव, जल्दी एक्शन, बदलाव, जोखिम, जिम्मेदारी, सीमा बनाने, नहीं कहने, अपनी बात कहने, अकेले खड़े होने, अकेले चलने की जरूरत होती है, तो दोनों उसे प्यार, कोमलता, शांति, गलेलगाना, बिना शर्त स्वीकृति में टाल्या भाग सकते हैं। दोनों एक दूसरे को और ज्यादा प्यार, कोमलता और स्वीकृति देंगे, जो कभी कभी सकते हैं कि संघर्ष, कराव, जिम्मेदारी, निर्णय, एक्शन, सीमा, नहीं कहना, अपनी बात, अकेले खड़े होना, अकेले चलना, अकेले निर्णय, एक्शन, बदलाव, जोखिम, स्पीड, हल्का, अपना आजादी, लचीलापन, अकेले भाव, अकेले उड़ान, अकेले अलग होने, अकेले रहने, अपनी पहचान, अपनी जरूरत, अपनी आवाज, अपनी सीमाएं, अपनी बात, अपनी राह से बचने की आदत, और कभी कभी बहुत ज्यादा एक दूसरे में घुले हुए, बिना अलग पहचान, बिना व्यक्तिगत सीमा, बिना अपनी जरूरत, बिना अपनी आवाज, बिना अपनी जगह, बिना अकेले खड़े होने की ताकत, बिना टकराव, बिना। अगर ये दोनों अपनी अपनी सीमाएं, जरूरतें, आवाज, पहचान, अकेले खड़े होने की ताकत, अपनी बात कहने, अपनी बात प्रडेरने, नहीं कहने, अपनी जगह बनाने, अकेले चलने, अलग होने, अकेले रहने, अकेले निर्णय, अकेले क्षण, अकेले सख्त होने, अकेले बदलाव, अकेले जोखिम उठना, अकेले चलते रहना भी सीख लें और एक दूसरे को ये सब सिखाए, तो ये रिश्ता दुनिया का सबसे शुद्ध, कोमल, प्यार भरा और ताकतवर, संतुलित रिश्ता है, जहां प्यार, कोमलता, गलेलगाना, बिना शर्त स्वीकृति और ताकत, सीमा, निर्णय, एक्शन, अकेले खड़े होना, अपनी बात कहना दोनों हैं। वरना ये बहुत प्यारा मगर थोड़ा कमजोर और दुनिया से कटा हुआ रिश्ता हो सकता है।